Hello students, I am Divya Kashyap from iWiz Education. As you all know that I am your chemistry expert और हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री. अब इस वीडियो में हम चैप्टर शुरू करने वाले हैं दैट इज चैप्टर 13 विच इज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन. तो इसके अंदर हम कुछ ऐसे कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे जिनके अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट. Topics we are going to cover in this chapter, we'll be focusing on amines और इस वीडियो में हम amines का एक बेसिक सा जनरल इंट्रोडक्शन करेंगे, एक बेसिक इंट्रोडक्शन, उसके यूजेस, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म. तो आप कह सकते हैं ये कुछ फीचर्स हैं जिनको पढ़ने के बाद आप बहुत अच्छे से amines को जान पाएंगे और फर्दर चैप्टर में आगे प्रोसीड करना आपके लिए इजी हो जाएगा. सो लेट्स स्टार्ट. देखिए, सबसे पहला हम इंट्रोडक्शन पार्ट लेंगे कि अमीन्स होते क्या है. देखिए, तो सबसे पहले आपको जानना है व्हाट आर अमीन्स. तो मैं आपको बता दूं, अमीन्स एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मतलब क्या होता है? वो कंपाउंड्स जो प्लांट्स और एनिमल्स से ऑब्टेन होते हैं. ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है जिनके अंदर दैट हैव फंक्शनल ग्रुप NH2. उनके अंदर फंक्शनल ग्रुप क्या प्रेजेंट होता है? NH2. जैसे आपको पता है फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल भी होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड भी होता है, वैसे ही फंक्शनल ग्रुप जहां पे NH2 होता है उसको हम क्या बुलाते हैं? उन सारे मेंबर्स को हम किस कैटेगरी में डालते हैं? दे आर कॉल्ड एज अमीन्स. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहूं कि कोई कंपाउंड मैं आपको दे दिया और मैंने आपसे पूछा कि बताओ ये अमीन है कि नहीं, तो देखिए ये हाइड्रोकार्बन चेन तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में होती ही है. अब यहाँ पे NH2 प्रेजेंट है, इसका मतलब ये एक अमीन है. सिमिलरली अगर मैं इसको इस तरह से बना दूं तो भी ये एक अमीन है. आप देख रहे हो इसके अंदर एक हाइड्रोजन कम है, पर वो वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए हमने इसको ऐसे लिखा, बट स्टिल इट इज अ अमीन. सिमिलरली अगर मैं आपसे इसको इस तरह से लिख दूं देन ऑल्सो इट इज अ मेंबर ऑफ अमीन. अदरवाइज अगर आप एक एरोमेटिक रिंग ले रहे हैं और उस पे NH2 लगा रहे हैं तो भी ये एक अमीन है. सिमिलरली अगर आपने एक बेंजीन का रिंग लिया, उसके साथ कोई साइड चेन लगा रहे हैं और फिर NH2 लगाया, चाहे NH2 बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली बॉन्डेड नहीं है बट स्टिल ये भी एक अमीन है. तो आप समझ गए कि अमीन होते क्या है. सिमिलरली अगर आपके पास एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है, बेंजीन नहीं है, कोई साइक्लिक स्ट्रक्चर है लेकिन उसके साथ NH2 लगा हुआ है, वो भी एक अमीन है. तो अमीन्स आर बेसिकली द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट पोजेस फंक्शनल ग्रुप एज NH2. अब हम पढ़ते हैं कि इस चैप्टर में हम अमीन्स को पढ़ क्यों रहे हैं या अमीन्स का क्या यूज हमें देखने को मिलता है. देखिए, अमीन्स जो है अगर हम इनके यूजेस की बात करें तो इनका काफी एक्सटेंसिव यूज होता है, मतलब इनका काफी वाइड यूज है. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कुछ फेमस चीजें बताऊंगी. क्यूनीन आपको पता है एक ड्रग है, किस लिए दी जाती है? इट इज अ एंटी मलेरियल ड्रग. It is a drug which is used to prevent malaria. So this is also you can say belong to a category of amines. Similarly आपको पता है हमारे अंदर एक हार्मोन होता है एड्रेनलिन, जो क्या करता है हमारे बॉडी में ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर देता है, या आप कह सकते हैं इट कंट्रोल्स अ फीलिंग ऑफ लव, फियर, थर्स्ट एक्सेट्रा. इट इज ऑल्सो अ कंपाउंड विद NH2 ग्रुप. Similarly we have Novocaine. Novocaine is you can say a kind of medicine which is used as anesthetic. बेहोश करने के लिए यूज होता है, लेकिन इससे एक लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है. एंड इट इज बेसिकली यूज इन द डेंटिस्ट्री. डेंटिस्ट इसको यूज करते हैं. सिमिलरली आप सबको कफ होती है और आपको पता है एक बहुत फेमस मेडिसिन है जो हमें ऑलमोस्ट रिकमेंड करते हैं, दैट इज बेनाड्रिल. बेनाड्रिल आपको पता है कफ सिरप है. इट ऑल्सो बिलोंग टू अ कैटेगरी ऑफ अमीन. तो देखिए कितना वाइड यूज हमने कुछ चीजें जनरल हमारी डेली रूटीन में से निकाली, वो सब क्या है? दे आर अ पार्ट ऑफ अमीन्स. अब हम पढ़ते हैं कि हम अमीन्स को किस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं. तो पहला क्लासिफिकेशन हम अमीन्स का कर रहे हैं, जिसपे हम कर रहे हैं उनको क्लासिफाई डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट, कि उनके अंदर कितने अल्काइल ग्रुप्स हैं, उस हिसाब से हम उनको क्लासिफाई
कर रहे हैं। लेट्स से वी हैव अ अमीन जिसके अंदर एक अल्काइल ग्रुप है, तो जिसके अंदर एक अल्काइल ग्रुप होता है उसको बेसिकली हम अल्काइल अमीन बुलाते हैं, और क्योंकि एक अल्काइल ग्रुप है इसलिए वो प्राइमरी मतलब 1 डिग्री कहलाता है। सिमिलरली हो सकता है कि इसमें दूसरा H भी R से रिप्लेस हो जाए, तो जिसमें 2 अल्काइल ग्रुप्स आ जाते हैं उसको हम जनरली डाई अल्काइल अमीन से एड्रेस कर। अब 2 अल्काइल ग्रुप आ गए तो इसका मतलब ये 2 डिग्री हो गया, मतलब सेकेंडरी अमीन। सिमिलरली अगर तीसरा H भी रिप्लेस हो रहा है अल्काइल ग्रुप से तो भी ये अमीन ही रहेगा, राइट, बट इट इज कॉल्ड एज ट्राई अल्काइल अमीन, क्योंकि इसमें 3 अल्काइल ग्रुप्स आ गए हैं, दिस इज 3 डिग्री एंड इट इज कॉल्ड एज टर्शरी अमीन। तो आप समझ गए, एक क्लासिफिकेशन तो हमारी डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ आर हमने ये। अब हम सेकेंड तरह की क्लासिफिकेशन करने वाले हैं, जिसकी ये क्लासिफिकेशन हम इस बेसिस पे करेंगे कि जो NH2 के साथ कार्बन की चेन अटैच्ड है वो स्ट्रेट चेन है या वो कोई उसमें कुछ रिंग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। तो उस पे डिपेंड करते हुए हमारे पास एक कैटेगरी होती है अमीन की जिनको हम क्या बुलाते हैं, एलिफैटिक अमीन्स। एलिफैटिक अमीन्स मतलब इसमें कोई रिंग लाइक स्ट्रक्चर नहीं होगा, सिर्फ अल्काइल ग्रुप अटैच्ड होगा। ब्रांचिंग हो सकती है, राइट, ऐसा हो सकता है कि आपके पास इस तरह से ये प्रेजेंट हो बट यहां पे रिंग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल एक और लेते हैं, लेट्स से वी हैव CH3NH2, ठीक है, तो यहाँ पे मिथाइल एक कार्बन की चेन है तो इसको हम बुलाएंगे मिथाइल अमीन। सिमिलरली इट कैन बी ऑफ 2 कार्बन चेन, so it is called as ethyl amine, ठीक है। तो एलिफैटिक अमीन्स का मतलब है कि ये जो R है this is a straight chain, can be branched also but there is no ring. Similarly हमारे पास एक दूसरी कैटेगरी है that is called as aromatic amines. एरोमेटिक अमीन्स वो हो जाते हैं जिनके अंदर रिंग, एरोमेटिक रिंग मतलब बेंजीन का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल एक सिंपलेस्ट आप कह सकते हो लोएस्ट मेंबर अमीन का क्या है, हमारे पास बेंजीन रिंग और उसके ऊपर NH2, राइट। इसको हम किस तरह से बनाते हैं, इसमें अब एरोमेटिक ग्रुप हो गया तो जनरल नेम तो इनका क्या रहता है, एराइल अमीन। पर हो सकता है कि NH2 डायरेक्टली अटैच ना होकर किसी चेन के साथ जुड़ा हो, ऐसा भी तो हो सकता है। सो इन दैट केस इट इज कॉल्ड एज अल्काइल एराइल अमीन। तो जनरल नेम क्या रहेगा, अल्काइल एराइल एमीन। एग्जाम्पल ले लेते हैं अब, जैसे कि हमने ये बनाया, ये एक प्योरली एराइल अमीन है और इसका कॉमन नेम है एनालीन। इसको हम किससे बुलाते हैं, एनालीन। अदरवाइज इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बेंजामीन, पर आपको पता है एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए जो कॉमन नेम्स है वो हम ज्यादा प्रेफर करते हैं और इसका कॉमन नेम क्या है, एनालीन, राइट। सिमिलरली इसका कॉमन नेम है बेंजाइल अमीन, इट्स कॉमन नेम इज बेंजाइल अमीन। हो सकता है कि आपके पास कोई ऐसा कंपाउंड हो जिसमें जो चेन है वो थोड़ी बड़ी हो, लाइक CH2NH2, तो इसको हम किस तरह से बुलाते हैं, तो इसको तो आप नंबर कर लेते हैं, अभी हम IUPAC और भी करेंगे। तो 2 पे ये जो ग्रुप है इट इज गोइंग टू एक्ट एज अ सब्स्टिट्यूएंट, तो हम इसको लिख देते हैं कि 2 पे हमारा फिनाइल ग्रुप है और अदरवाइज चेन हमारे पास एथ मेंबर की है और एथाइल अमीन। तो इस तरह से हमारे पास एलिफैटिक और एरोमेटिक अमीन्स होते हैं। Now we are going to focus on the nomenclature of amines, कि नेमिंग किस तरह से करी जाती है। अब देखिए नेमिंग का पहला सिस्टम जो हम पढ़ रहे हैं, आपको पता है कि हम कॉमन नेम्स भी यूज करते हैं, राइट। दो दे आर नॉट सो रिलायबल बट स्टिल वी शुड बी फैमिलियर विद द कॉमन नेम, के कॉमन नेम्स में इनको किस तरह से एड्रेस किया जाता है। तो जब भी हम कॉमन नेम्स लिखते हैं तो पहले तो हम अल्काइल ग्रुप का नाम लिखते हैं। फर्स्ट अल्काइल ग्रुप इज नेम्ड, सबसे पहले हम अल्काइल ग्रुप को नाम देते हैं एंड देन वी ऐड द सफिक्स एज अमीन और उसके बाद हम एंडिंग अमीन से कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास ये है CH3NH2, तो अल्काइल ग्रुप कौन सा है, उसमें एक कार्बन वाला, तो इसका नाम क्या होगा, मिथाइल, और इसके पीछे हम सफिक्स लगा देंगे अमीन, तो इसका नाम बन गया मिथाइल अमीन, राइट। सिमिलरली हो सकता है आपके पास CH3CH2NH2 हो,
तो इसमें अब जो हमारे पास अल्काइल ग्रुप है वो 2 कार्बन वाला है, तो 2 मतलब इथाइल ग्रुप है, इथाइल अमीन। तो इस तरह से हम इसकी नेमिंग कर देते हैं। अब हो सकता है कि आपके पास इस तरह से 2 डिग्री हो और 2 डिग्री में दोनों ही अल्काइल ग्रुप सेम तरह के प्रेजेंट हो। तो दोनों में जब सेम तरह के अल्काइल ग्रुप हो जाते हैं तो इनको हम सिंपल अमीन की कैटेगरी में कंसिडर करते हैं। जब भी R दोनों साइड के सेम हो तो उनको हम क्या मानते हैं, सिंपल अमीन्स। और इनका नाम लिखना बहुत इजी होता है, प्रीफिक्स कर देते हैं। डाई दोनों सेम ग्रुप है तो इसको इथाइल लिख देंगे, डाई इथाइल अमीन। ठीक है, अब हो सकता है कि ये अलग हो, लेट्स से अगर R अलग होंगे तो ये आपके पास CH3NH, लेट्स से दिस इज C2H5। अब जहां पे दोनों R डिफरेंट हो जाते हैं, दोनों R डिफरेंट हो जाते हैं तो उनको हम क्या बुलाते हैं, दे आर कॉल्ड एज मिक्स्ड अमीन्स। इनको हम क्या बुलाते हैं, मिक्स्ड अमीन्स। और इनका नाम हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में यूज करेंगे। आपको पता है ये इथाइल है और ये मिथाइल, और इथाइल पहले आता है तो इसको हम लिखेंगे इथाइल मिथाइल अमीन। तो इसका नाम क्या रहेगा, इथाइल मिथाइल अमीन। तो आप समझ गए कि किस तरह से हम इनकी नेमिंग करते हैं। और एरोमेटिक कंपाउंड तो मैंने आपको बताया जो इस चैप्टर में सबसे ज्यादा आप पढ़ोगे, और उसका कॉमन नेम भी मैं आपको बता चुकी हूं, इसको हम क्या बुलाते हैं, एनिलीन, राइट। और अगर आपके पास चेन लगी है एक कार्बन की और NH2 लगा है तो इसका नाम क्या बन जाता है, बेंजाइल अमीन। इट इज कॉल्ड एज बेंजाइल अमीन। अब हम इस पे दूसरी नेमिंग पढ़ते हैं सेकेंड तरह की, जो कि बहुत रिलायबल है, आयुपेक नेमिंग। तो आयुपेक नेमिंग हम अमीन्स के लिए किस तरह से करते हैं, देखिए जब भी हम आयुपेक नेमिंग करते हैं तो आपको पता है हम रूल यूज करते हैं कि पहले हम प्रीफिक्स लिखते हैं, फिर उसके बाद हम वर्ड रूट लिखते हैं, और फिर हम उसमें प्राइमरी सफिक्स लगाते हैं, और फिर उसमें हम सेकेंडरी सफिक्स लगाते हैं। प्रीफिक्स आपको पता है सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, वर्ड रूट कितने कार्बन एटम्स हैं चेन के अंदर, प्राइमरी सफिक्स टाइप ऑफ बॉन्ड, ठीक है, और सेकेंडरी सफिक्स यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, अमीन। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं, लेट्स से वी हैव CH3CH2NH2। तो सबसे पहले तो ये हमारे पास चेन हो गई 1 and 2, प्रीफिक्स यहाँ पे कोई भी नहीं है तो सीधा वर्ड रूट से स्टार्ट करेंगे, तो दैट इज एथ, प्राइमरी सफिक्स सिंगल बॉन्ड है, एथेन एंड देन अमीन। सो दिस इज इथेना अमीन या इथेन अमीन। सिमिलरली हो सकता है ये आपके पास इस तरह से हो, CH3CH2NH और CH2CH3। तो इसका जब हम आयुपेक नेम लिखेंगे तो हम दोनों को कंसिडर नहीं कर सकते, वी नीड टू कंसिडर वन एज द मेन चेन एंड वन एज अ सब्स्टिट्यूएंट, राइट। सो लेट्स से हमने इसको इस तरह से लिख लिया है, तो अगर हम इसको इस तरह से लिखेंगे तो हम इसका नाम कैसे देंगे, लेट्स से हमने इसको 1 और 2 लिख लिया। अब यहाँ पे जो हम इसको नंबर देंगे इनका सब्स्टिट्यूएंट का, वो हम N से डिनोट करेंगे। तो N पे कौन सा ग्रुप लगा है, इथाइल, तो हमने N और सब्स्टिट्यूएंट का नाम मतलब इथाइल, मेन चेन हमारी है एथ एन अमीन, इथेना अमीन। अब इसको आप कम नंबर देंगे क्योंकि फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन के साथ लगा उसको हम लोएस्ट नंबर ही देते। सिमिलरली हो सकता है कि आपके पास इस तरह से टर्शरी फॉर्म में हो, ठीक है, तो इसमें भी आप एक को ही नंबर करोगे, बाकी सारे क्या ऐड करेंगे, सब्स्टिट्यूएंट की जगह। तो 2 जगह पे सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं तो हमने NN लिख दिया, सेम है तो हम इसको डाइमिथाइल लिख देंगे। और अगर आप इसका जब हम नाम लिखेंगे तो आपको पता है कि इसमें सिंगल कार्बन की चेन है, तो दिस इज मिथेन अमीन, ठीक है। तो इस तरह से हम नेमिंग करते हैं। सिमिलरली हो सकता है कि आपके पास इस तरह से हो, CH3NH CH2 लेट्स से एक CH लगा है, इसके नीचे NO2 सब्स्टिट्यूएंट है और CH3 लगा है, ठीक है। अब इसमें भी आप देख रहे हो ये एक मिक्स तरह का अमीन है, तो वन इज गोइंग टू एक्ट एज अ सब्स्टिट्यूएंट, तो इसको हमने सब्स्टिट्यूएंट मान लिया और इसको हम नंबर कर लेंगे। अब आपको पता है जो इसके साथ कार्बन अटैच है उसको तो हमें सबसे कम नंबर देना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूएंट को तो हम इग्नोर कर देंगे। तो इसका नाम क्या रहेगा, N पे तो क्या लगा है, मिथाइल ग्रुप लगा है, ठीक है। अब इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम हम एज अ प्रीफिक्स लिखते हैं, 3 पे क्या लगा है, नाइट्रो ग्रुप, 4 की चेन है तो ब्यूट, प्राइमरी सफिक्स E को हटाकर वॉवल है तो हमने क्या अटैच कर दिया, अमीन। सो दिस इज द नेम फॉर दिस कंपाउंड। सिमिलरली हो सकता है कि आपके पास एक साइक्लिक रिंग हो, बेंजीन रिंग नहीं साइक्लिक रिंग है और NH2 लगा है। अब आपको पता है साइक्लिक कंपाउंड्स के लिए हम साइक्लो लिखते हैं, 6 मेंबर रिंग है तो दैट मीन्स हेक्स,
AN तो आएगा ही आएगा प्राइमरी सफिक्स एंड देन अमीन। तो इस तरह से हम IUPAC नेमिंग करते हैं। अब हम करते हैं इसका टॉपिक, एक और बेसिक हम अमीन्स के बारे में पढ़ते हैं, दैट इज आइसोमेरिज्म ऑफ अमीन्स, कि कौन कौन से आइसोमेरिज्म हमें इसमें देखने को मिलते हैं। तो पहला आइसोमेरिज्म जो हम कंसिडर करेंगे, जो हम इसके अंदर देखते हैं, दैट इज चेन आइसोमेरिज्म। आपको पता है चेन आइसोमेरिज्म क्या होता है, कि एक स्ट्रेट चेन ब्रांच होती चली जाती है। तो चेन आइसोमेरिज्म हमें इसमें देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अगर कंपाउंड है एक CH3, CH2, CH2, CH2 एंड NH2, क्या नाम है इसका, 4 कार्बन्स देख पा रहे हो आप, ब्यूटेनामीन। अब IUPAC तो आता है आपको। तो दिस कैन शो चेन आइसोमेरिज्म, क्योंकि आपको पता है 3 कार्बन से ज्यादा वाले जो होते हैं वो चेन आइसोमेरिज्म शो करते हैं। सो यू कैन ब्रिंग दिस टू दिस कार्बन एंड इट कैन शो अ ब्रांचिंग। तो ये हमारे पास बन जाएगा CH3, CH, वो CH3 हम यहां ले आए, देन CH2 एंड देन वी हैव NH2। अब हमने इसका ये आइसोमर बना दिया तो IUPAC भी ऑब्वियसली बदल जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे ये मिथाइल ग्रुप जो कि मेन चेन में आ रहा था, यहां सब्स्टिट्यूएंट हो गया 2 मिथाइल प्रोप AN अमीन, प्रोपेन अमीन, 2 मिथाइल प्रोपेन अमीन। It also show a kind of isomerism that is metamerism. आपको पता है मेटामेरिज्म सिर्फ वो ग्रुप शो करते हैं जो जब अटैच होते हैं तो उनके आसपास कार्बन्स हो सकते हैं, मतलब वो इस तरह से जो अटैच होते हैं उनको, या कह सकते हो मिडल में लगते हैं, या कॉर्नर भी लग सकते हैं, मिडल भी लग सकते हैं, वो मेटामेरिज्म शो करते हैं। मेटामेरिज्म इज एक्चुअली द डिफरेंस इन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ऑन द ईदर साइड। लेट्स से अगर मेरे पास एक एग्जाम्पल है in which we have CH3, CH2, NH, CH2, CH3, तो ये मेरे पास डाइइथाइल अमीन है, या आप इसको कह सकते हो N-इथाइल इथेन अमीन है हमारे पास। तो इसके अंदर हम इन कार्बन एटम्स का नंबर बदल सकते हैं। अगर हम इसको यहां ले आते हैं तो यहाँ पे 3 कार्बन एक साइड हो जाएंगे और एक साइड एक रहेगा, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पे भी 2 थे और यहाँ पे भी 2 थे, तो ये इसका आइसोमेरिज्म हो गया और इसका नाम क्या बन गया, IUPAC। देखे तो आपको पता है दिस इज N मिथाइल प्रोपेन अमीन। अदरवाइज इसका IUPAC क्या था, इसमें मेन चेन आपके पास 2 कार्बन्स की थी, दैट मीन्स इट वाज N इथाइल, राइट, इथेन अमीन, ये था। तो दिस इज दे आर द आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, क्योंकि मेटामेरिज्म ये शो कर रहे हैं। सो विद दिस वी फिनिश अ बेसिक वीडियो, जिसके अंदर हमने काफी चीजें, बेसिक इंट्रोडक्शन बहुत सा पढ़ा अमीन के बारे में, एंड आई होप आप अमीन्स को थोड़ा बहुत जान चुके होंगे। सो वील मीट इन द नेक्स्ट वीडियो वेयर वी आर गोइंग टू स्टडी मोर अबाउट अमीन्स, देयर प्रिपरेशन, physical properties, chemical properties, so aromatic amines, lot of things are left. So we'll meet in the next video, and if you like watching our videos, please subscribe to iWiz Education.